22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम से चीखें सुनाई दी। पूरा देश सदमे में चला गया। 26 लोगों की मौत हो गई। ये हत्या थी। आतंकियों ने गोली मारी थी केवल पुरुषों को, उन पुरुषों को जो मुसलमान नहीं थे, हिंदू थे। उनसे कलमा पढ़वाया गया। ये पीड़ित परिवार का कहना है। और अब एक ऐसा पीड़ित परिवार सामने आया है जो हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल में उनका एक लौता बेटा था जो पहलगाम में उस दिन घूमने आया। नेपाल के सुदीप न्योपाने का परिवार इकलौते बेटे के जाने से बेहद गम में है। परिवार के लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि सुदीप का क्या दोष था, किस बात की उनको सजा मिली। सुदीप की मां और बहन ने बिलखते हुए अपना दर्द साझा किया है, जिसे सुनकर आपका खून खौल जाएगा। उन्होंने कहा कि सुदीप ने झूठ नहीं बोला और वो हिंदुओं की लाइन में जाकर लग गया और उसको गोली मार दी गई, जबकि परिवार के बाकी लोग अल्लाह का नाम लेकर सिर झुकाकर बैठ गए और वो बच गए। जहाँ बीबीसी हिंदी से बात करते हुए सुदीप की बहन सुषमा ने कहा कि हम तो अल्लाह बोलकर छुप गए, लेकिन मेरा भाई नहीं छुपा। उसने सीने पर 2 गोली खाई। उसने बोला मैं हिंदू हूँ, उसको मार दिया गया। 2 देशों के झगड़े की वजह से मेरा बेगुनाह भाई मारा गया। हम सब कितना खुश होकर वहां घूम रहे थे। हम बस यही चाहते हैं कि हमारे भाई को शहीद घोषित किया जाए। सुषमा ने कहा कि उनका भाई उन्हें बहुत प्यार करता था और वो बहुत अच्छा था। हमारे परिवार में कोई नहीं है, हम 3 ही हैं और उसमें भी एक सगा भाई मारा गया। हिंदू होने की वजह से उन लोगों ने उसे मार दिया। वहीं सुदीप की मां रीना पांडे की हालत बेटे के जाने की वजह से बहुत खराब है। वह बस यही कह रही हैं कि किस गुनाह की सजा उनके बेटे को दी गई। उन्होंने कहा कि हम तो घूमने के लिए गए थे, मरने के लिए थोड़ी गए थे। क्या दोष था मेरे बेटे का? टूरिस्ट का तो सम्मान करना चाहिए ना। हिंदू बोलकर उसकी छाती में गोली मार दिया गया। उन्होंने बोला हिंदू एक साइड हो जाओ और मुस्लिम एक साइड। मेरा बेटा मुस्लिम बोलता तो शायद बच जाता, नहीं बोला। वो बोला मैं नेपाली हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की है। तो बार बार बोला, उसको बोला कि हिलना नहीं तो गोली मार दूंगा। भागने की कोशिश भी नहीं की मेरे बेटे ने। मेरा बेटा कुछ नहीं कर पाया, उसको गोली मार दी गई। रीना पांडे सवाल कर रही हैं कि उनके बेटे की मौत की जिम्मेदार कौन है। हमें बताना चाहिए था कि आतंकी हैं वहाँ। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की जिम्मेदारी भारत सरकार को लेनी पड़ेगी। कौन लेगा मेरी जिम्मेदारी? इकलौता बेटा था, मेरा संसार था वो। अब मेरी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं बीमार पड़ूंगी तो कौन देखेगा? मेरा संसार तो लुट गया ना। क्या दोष था मेरे बेटे का? सुदीप के जीजा युवराज ने भी इस भयावह हादसे के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हमें वहां फायरिंग की आवाज आई तो स्थानीय लोगों ने कहा कि बंदर भागने के लिए साउंड किया गया है और हम कंफ्यूज हो गए। 5 मिनट के बाद ही डबल फायरिंग होने लगी। हम आसमान देखने लगे। एक शख्स हमारे साथ आया और कपड़ा बेचने वाले ने हमें कहा कि अल्लाह बोलकर छुप जाओ, वो कुछ नहीं करेंगे। युवराज ने कहा कि हम 4 लोग थे। आतंकी आए और बोले कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो जाएं। लोकल लोगों ने कहा कि अल्लाह बोलकर सिर झुकाकर बैठ जाओ। हम 3 लोग अल्लाह बोलकर सिर झुकाकर बैठ गए, लेकिन सुदीप ने नहीं किया। उसने कहा कि वो हिंदू है इसलिए उसको गोली मार दी। उन्होंने बताया कि दूसरी बार सुदीप की छाती में फायरिंग की। वो आतंकी मास्क लगाकर आया था और 5 मिनट के ही अंदर चला गया। हमें ना भारत से कोई परेशानी है और ना ही पाकिस्तान से। हम तो टूरिस्ट हैं, लेकिन जो हुआ उसके बाद तो हमारी बॉर्डर पर जाने की भी हिम्मत नहीं है। सुदीप के दोस्त उसकी मौत से बेहद गम में हैं। एक दोस्त ने नम आंखों में कहा कि मैं और सुदीप रात को 11 बजे तक यहाँ बैठते थे। सुदीप को लाइफ और हेल्थ का बहुत ज़्यादा ज्ञान था। एक आदमी कश्मीर घूमने गया था, वो निर्दोष है ना, वो क्यों मारा गया भारत और पाकिस्तान की इस दुश्मनी में? ये दर्द है जो लोगों का अब झलका है। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।